28 सफर को शहादत है नबी की। सोमवार का दिन था। 29 और 30 सफर, पंचतन, 2 बेटे, एक मां और एक बाप। 2 दिन जनाजा रख के दरवाजे की तरफ देखते हैं। भाई अली इमरान गरीब से गरीब भी दुनिया से जाए, लोग कहते जल्दी दफनाओ। क्यों? कहते शरीयत मोहम्मदी है, नबी का हुक्म है, जनाजा ज्यादा देर नहीं रखते। और मुसलमानों, मुझे गाली दे दो लेकिन मुझे ज़हरा के हक पे इंसाफ चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बताओ, जिस मोहम्मद के कहने पे तुम जनाजा 2 दिन रखते, उसकी बेटी बाप का जनाजा 2 दिन रख के दरवाजे की तरफ देखती रही। सोमवार को नबी की शहादत, 30 सफर, बुध वाले दिन अली काज़म जनाजा उठा है मुस्तफ़ा का। बन गई खिलाफत। ज़हरा को खबर हुई कि लोगों ने अली का खिलाफत का हक गस्ब कर लिया। मैंने पहले कहा है कि मेरा जिंदगी और मेरी तख्लीक का मकसद ही, ये मजमून मेरी पहचान है। एक बार नहीं गई थी ज़हरा, बाबे के बाद 3 बार दरबार में गई थी। पहला दरबार में गई यकम रबीउल अव्वल को, दरवाजे पे गई और दरबार के दरवाजे पे जाके कहने लगी, मैं 2 दिन इंतजार करती रही, तुम में से कोई जनाजे पे नहीं आया। मैं तुमसे पूछने आई हूं, तुमने मेरे इब्ने अम का हक गस्ब क्यों कर लिया? क्या तुम सब लोग गदीर में मौजूद नहीं थे? तुमने मेरे इब्ने अम के हाथ पे बैयत नहीं की थी? दरबार पे एक तरीक साज खुतबा दे के जब वापस पलटी है, ये मेरा अलम अब्बास पे हाथ, मुसाफिर हूं, अब्बास को जामन बना के कसम देने लगा हूं। दरबार से सीधी घर वापस नहीं आई, मदीने में एक एक घर गई है। हर दरवाजे पे जाके दस्तक दे के कहती थी, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा तुम्हारे घर आई हूं। याद रखना, मैं बाबे की जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, मुझे मजबूरी ले आई है। मैं तुमसे वो तजदीद बैयत लेने के लिए आई हूं जो तुमने गदीर में अली के हाथ पे की थी। जिस बंदे की हाय नहीं निकली वो अगली हाय के लिए तैयार करे। ज़हरा कई कई देर दरवाजे पे रुकती रही, मुसलमान दरवाजा नहीं खोलते थे। तारीख कहती है कि आखिरी दरवाजा था मदीने में मुआज इब्ने जबल का। मुआज इब्ने जबल के दरवाजे पे गई है, इसने दरवाजा खोल के इसने सर झुका के कहा, मोहम्मद की बेटी, तेरे बाप के बाद हम तेरा बड़ा एहतराम करते हैं, मैं हाथ बांध के कह रहा हूं हमारे दरवाजों पे ना आया कर, हमारी मजबूरी बन गई है, हमने खलीफा के हाथ में बैयत कर ली है, अब हमसे अली से बैयत नहीं होगी, हम अब अली की बैयत नहीं कर सकते, तू भी अली से कहे अपनी खिलाफत के हक को वापस ले ले। ज़हरा आज के बाद मेरे दरवाजे पे ना आना। जब कहना ज़हरा आज के बाद मेरे दरवाजे पे ना आना, मोहम्मद की बेटी ने बुरके वाला हाथ अपने चेहरे पे रखा, रो के कभी आज के बाद मैं तुमसे कलाम भी नहीं करूंगी। तुमने मोहम्मद की लाडली बेटी को दरवाजे से भेजा है। इसका बेटा साद इब्ने माज घर वापस आया, इसने बाप से कहा मैंने अपनी गली का मोड़ मुड़ते हुए एक बुरका पोश बीबी को देखा है, हमारे दरवाजे पे अभी भी कौन आई थी? इसने कहा मोहम्मद की बेटी फातिमा आई थी, फातिमा का नाम आना था, इसका बेटा वही खड़ा हो गया, रो कहता क्या कह के भेजा है? कहता मैंने कह दिया आज के बाद ना आना। ये रोता हुआ कहने लगा अगर तूने मोहम्मद की बेटी को खाली भेजा है, आज के बाद मैंने भी घर नहीं। कौन कहता है हम सहाबा का एहतराम नहीं करते? मुआज इब्ने जबल का बेटा साद बाप से कहने लगा खाली भेज दी मोहम्मद की बेटी। एक एक दरवाजे पे गई।
सईद इब्ने मुनीब ये कहता मैं अपनी बीवी के साथ मदीने के बाहर गुजर रहा था, ओहद के मैदान से मुझे किसी बीवी के रोने की आवाज, वो कहता मैंने अपनी बीवी से कहा रुक, किसी मस्तूर के रोने की आवाज आ रही है, कोई बेकस होगी, कोई लाचार होगी, इसकी कोई मदद के लिए जा। वो कहता मेरी बीवी गई तो उसने देखा हमजा की कब्र पे एक बीवी बैठी रो रही है। इस सहाबी की बीवी ने करीब जाके कहा मनंते कौन है तू? हाथ उठा कहती मोहम्मद की बेटी फातिमा। नासिर भाई बार बार ऐलान कर रहे थे कि मजलिस जल्दी खत्म करनी है, हॉल खाली करना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि आहिस्ता रोना, थोड़ा रोना। मैं अगला जुमला पढ़ूंगा, मुझे हाल से चीखों की आवाज चाहिए। सईद इब्ने मुनीब की बीबी ने कहा मोहम्मद की बेटी तू यहां इतनी ऊंची क्यों रो रही है? रो के कहती मुझे घर में रोने कोई नहीं देता, मैं ऊंची ऊंची रोती हूँ। मुसलमान अली को शिकायत करते हैं ज़ारा से कहे ऊंचा ना रोया कर। ये जो मजलसों में ऊंचा ऊंचा रोते हो, ये मोहम्मद की बेटी की हसरत है। मौला हुसैन इज्जतें दे जो मोहम्मद की बेटी के हक में ऐसे चीख के रो रहा है।